जय श्री राधा दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री राधा में। आज श्राद्ध अमावस्या के दिन मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जिससे हम जानेंगे कि अगर किसी के पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध कौन करेगा। गांव के किनारे एक कच्चा सा मकान था। उसी में रहते थे एक ब्राह्मण हरि नारायण। अब उनके बाल सफेद हो चले थे, शरीर भी दुर्बल हो गया था, लेकिन संकल्प अभी भी अडिग था। आज पितृपक्ष की अमावस्या का दिन था। वो आंगन में कुशा बिछाकर पीतल के थाल में जल और तिल रखकर अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे थे। मंत्रों की धीमी गूंज में उनका स्वर कभी कांपता, कभी मजबूत हो जाता और आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। उनका अनुष्ठान पूरा हो गया। उन्होंने अपने आप से कहा, माँ बाबा, आज भी मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, पर एक चिंता मुझे अंदर से सताती है। जब मैं चला जाऊंगा तब मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। यह श्राद्ध की परंपरा तो यही थम जाएगी। उनका मन यह सोचकर भारी हो गया। आंगन में बचे हुए अन्न को कोए खा गए और उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी मेरे पितृ के दूत हो, पर मुझे इस तरह कौन खिलाएगा? उसी समय उनके पास एक अनाथ बालक गोपाल आ पहुंचा। वह हरि नारायण के यहाँ अक्सर पानी भरने और छोटा मोटा काम करने आता था। गोपाल ने भोलेपन से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? श्राद्ध तो हो गया है। हरि नारायण ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूँ मेरे बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा? शायद कोई नहीं। मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। मन की पीड़ा आंसुओं से बह निकली। उन्हें लगा जैसे वह अकेले पड़ गए हैं। तभी गोपाल ने चुपचाप उनकी हथेलियां थाम ली। गोपाल ने मासूमियत से कहा, तो मैं करूँगा ना बाबा। आप मुझे हर साल सिखाते हो श्राद्ध कैसे होता है। आप ही मेरे माता पिता जैसे हो। अब आप नहीं रहोगे तो मैं आपके लिए श्राद्ध करूंगा। यह सुनकर हरि नारायण की आंखें भर आई। पहली बार उन्हें समझ आया, सिर्फ पुत्र होने से श्राद्ध नहीं होता। सच्चा पुत्र तो वही है जो प्रेम और श्रद्धा से आपको याद करे। गोपाल बोला, बाबा, श्राद्ध करने के लिए पुत्र होना जरूरी नहीं होता। आपको जो दिल से अपना माने वह भी तो आपका श्राद्ध कर सकता है, आपको अन्न जल अर्पित कर सकता है। आप मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं हो। जिस तरह आपने मुझे जीना सिखाया, वैसे ही मैं आपके लिए सब करूँगा जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। हरि नारायण की आंखें आंसुओं से छलक उठी। वो बोले, बेटा, तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता मिटा दी। सच है, संतान होना ही श्राद्ध का एकमात्र रास्ता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर संतान ना हो तो भाई का पुत्र, शिष्य, कोई भी प्यारा श्रद्धा से श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध में रक्त का संबंध नहीं, भावना की पवित्रता मायने रखती है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया अर्पण ही पितरों तक पहुंचता है। बरगद की छांव तले उस दिन एक नई सीख गूंज उठी। श्राद्ध अधूरा नहीं रहता जब तक कोई सच्चे दिल से तुम्हें याद करता है। तो यह थी आज की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके भी बताएं और मेरे चैनल श्री राधा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।